आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम दोबारा से निकल गए हैं। आज हमने जो रूट लिया है और जहाँ जा रहे हैं, ना तो उससे पहले वहाँ गए हैं और ना ही कभी ये रूट लिया है। आज का सफ़र कुछ 250 किलोमीटर का होने वाला है। निकल तो कल ही गए थे, पर आधे रास्ते में गाड़ी ख़राब होने के कारण हमें वापस घर आना पड़ा। आज का रास्ता काफ़ी सुंदर था। उत्तराखंड के कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े गांव भी देखे। फाइनली रात को कैंप कर लिया और कैंप करते ही फिर एक सीन हो गया। कोई बंदा आया था अभी ऐसे फ़ोन लेके और मुझको बोलता है एसएसबी वाले साहब आपसे बात करेंगे। तो बंदे का फ़ोन आया था, सर मैं इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ एसएसबी के, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, आप क्यों आए हैं, आपका रीज़न क्या है, कहाँ से आए हैं, वो सब जो सवाल होते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन बट आई एम गोना चिल रिलैक्स। चलो चलो, खुश देखो, खुश जाने के लिए, बस चलो, कहानी जॉनसन खुश, सीधे गाड़ी के पास चल। ज़्यादा जॉनसन बाय। स्वागत है आप सब लोग का एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉनसनो के साथ अपनी इस गाड़ी में रहता हूँ। कल हम लोग आधे रास्ते पहुँच गए थे जहाँ मैं जाना था, बट गाड़ी का टायर थोड़ा जाम हो गया और फिर हमने आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सीरियस प्रॉब्लम थी नहीं, पर वो बन जाती क्योंकि हम जिस जगह जा रहे थे वहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं था। सो आई हैड टू कम बैक एंड येस्टरडे आई स्टेड बैक अगेन एट होम। पर आज हम दोबारा निकल रहे हैं। सारा प्लान चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। पहले हमारा कहीं और जाने का प्लान था, अब हम कहीं और जा रहे हैं। पूरा रूट चेंज हो गया है, क्योंकि दोबारा से वही सेम रूट में मैं 2-3 बार चला गया हूँ इसी पिछले एक हफ्ते में। बट नाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई लोकेशन एंड लेट्स गो। चल बाय। ये है गौला नदी, ठीक है, और वो है हल्द्वानी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अभी दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ये है। और इस नदी के इस तरफ है, पीछे की तरफ है, ये जो दिख रहा है इस तरफ है हल्द्वानी, और नदी के इस तरफ है गौला पार। तो ये गौला नदी है, तो ये गौला पार और ये हल्द्वानी। ये रूट मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा रेयरली। मैंने यूज़ ही नहीं किया अभी तक, मतलब अपनी ट्रैवलिंग, ये जब से मैंने ऐसे ट्रैवलिंग स्टार्ट करी, बचपन में हम ये रूट लेते थे, बट जब से मैंने ऐसे ट्रैवलिंग स्टार्ट करी तो मैंने कभी वाला रूट लिया ही नहीं है। कल का 800-900 रुपये का डीजल तो वैसे ही बर्बाद हो गया, मतलब कहीं का ही नहीं। और 70-75 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 750 रुपये का डीजल गॉन। 38 लीटर, 3300 रुपये का तेल। ऐसा कब होगा कि मैं ऐसे 2-3 वीडियो से इतना कमा लूँ, कितना मज़ा आएगा। फिर मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा डीजल की, अभी क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा डीजल का है मेरा। और ये सब ऐसा होता है ना कि जब मैं एकदम बहुत ज़्यादा दूर, जैसे अभी ये 220-230 किलोमीटर दूर ही होता है यार, मतलब और फिर उतना ही वापस आना, तो मे भी कुछ टाइम पे हो जाए, जब लगेगा 6-7 महीना, 8-9 महीना, और थोड़ा 2-4 वीडियोस, 3-4 वीडियोस बनाऊँ और इतना आ जाए। इतना आता नहीं है मेरे पास, ठीक है, हल्के हल्के। तभी मैंने थोड़ा आसपास की जगह चूज़ करता हूँ मैं भी फ़िलहाल, क्योंकि मंथली पेमेंट करता है यूट्यूब, तो मुझे पता रहता है कि इस महीने इतना ही आना, तो मुझे इस महीने इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ। तो इस महीने मेरा आया है कुछ, मतलब अब जो आएगा 27 तारीख को जो आएगा वो आ रहा है $150। तो 13,000 के आसपास हो गया, 13-14 हज़ार के आसपास, 13,000 के आसपास। तो 13,000 रुपये ही स्पेंड कर सकता हूँ, जिसमें से मैंने अभी 2,000 रुपये का पहले डलाया था डीजल, फिर 2,000 रुपये का कल डलाया था जब मैं निकला था 4,000, और अभी 3300 रुपये का हो गया। 4, 5, 6, 7, 7,500, 7,500 रुपये अभी सिर्फ डीजल में चले गए हैं। और अभी मेरे पास सिर्फ 7,000 और बचे, मतलब 7,000 रुपये और खर्च कर सकता हूँ मैं। तो दैट्स द रेंज 7,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ।
तो जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ उस जगह का नाम है पंचेश्वर, और पंचेश्वर में दो नदियों का संगम है, कॉन्फ्लुएंस है। सरयू नदी और काली नदी, ये दोनों नदियाँ मिलती है वहाँ पे। बहुत ही पुराना शिव मंदिर भी है वहाँ पे पंचेश्वर। अब ये जगह सिर्फ इन्हीं चीज़ के लिए फेमस नहीं है, तो वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी गोल्डन महाशीर मछली पकड़ी गई थी। तो जितना जो ये सर्कल है फिशिंग एंगलिंग वाला, उन लोगों में ना पंचेश्वर इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस। तो बहुत ही सुंदर जगह, पहाड़ों के बीच में नदी बह रही है, बहुत ही ह्यूज नदी बह रही है, डैम बना हुआ है। तो फिशिंग के लिए जनरली लोगों के बीच में पंचेश्वर बहुत फेमस है। और मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं कहीं ऐसी जगह कैंप करूं जहाँ पे मैं ऐसे लोगों को देख पाऊं, जहाँ पे लोग एंगलिंग कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। राफ्टिंग होती है वहाँ पे 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर, मतलब किलोमीटर वाली राफ्टिंग भी होती है वहाँ पे, कायाकिंग होती है। तो एडवेंचर एंथुसियास्ट, फिशिंग एंथुसियास्ट के लिए वन ऑफ दोज प्लेसेस है ये पंचेश्वर। मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ, तो मेरे लिए भी एक बिल्कुल नई जगह है। और हमेशा नई जगह जाने में मैं एक्साइटेड भी होता हूँ, और थोड़ा सा वैसा भी रहता है कि क्या मुझे अच्छी जगह मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, और वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती है। बट ठीक है, मतलब आई नो कि अब इतने साल कैंपिंग करते करते, इतने साल ऐसे रहते रहते हो गए, तो आई विल फाइंड समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो माहौल बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत, मतलब पूरा ये रास्ता ही इतना खूबसूरत है, पूरा जंगल। अभी मैं निकला हूँ, अभी मुझे निकले हुए शायद से 20-22 किलोमीटर हुआ है, बट पूरा रास्ता मैं ऐसे जंगल से निकल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, माहौल बन रहा है, वाह। पंचेश्वर के बारे में एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि पंचेश्वर में काली नदी बहती है, मतलब कॉन्फ्लुएंस है ना, संगम है काली नदी और सरयू का। तो जहाँ पे भी काली नदी होगी वो इंडिया और नेपाल को अलग कर रही होगी। तो वहाँ पे एक तरफ नेपाल है और एक तरफ इंडिया है। तो मैं वीडियोस देख रहा था कि वहाँ पे नेपाल के लोग भी मतलब अपनी तरफ से एंगलिंग कर रहे हैं, इधर से इंडिया के लोग भी अपनी तरफ से एंगलिंग कर रहे हैं। तो एंगलिंग दोनों तरफ फेमस है पंचेश्वर में, क्योंकि मतलब वर्ल्ड फेमस साइट है यार। मतलब वहाँ पे अंग्रेज ने आके पकड़ी थी, जो सबसे बड़ी वो पकड़ी थी, मछली पकड़ी थी, गोल्डन माशी। तो वर्ल्ड वाइड फेमस है बहुत ज्यादा, तो काफी मजा आने वाला है। भाई ये शीशा तो बहुत ही गंदा हो गया यार, इसको सही करते हैं पहले तो। ये ले। अब हुआ थोड़ा साफ बढ़िया करके, एकदम मस्त। जॉनसन मजा आ गया है। जानना बिस्किट खाएगा? बिस्किट के नाम पे जॉनसन ऐसे उड़ जाता है बिल्कुल। जॉनसन अभी तक तो पीछे जाने को रेडी नहीं था। मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया घर में निकलने से पहले। मैं सोचता ब्रेकफास्ट करने पर भूल गया। ओके, हमने रोकी है कढ़ी चावल खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। बिना खाए तो नहीं होगा काम अपना। स्पेशल राजमा चावल, बाप रे। एक राजमा चावल फुल फुल। ये लो, ये लो, ये लो, आजा भाग जा, चूचू करेगा। इधर इधर जा, गो जा, गो। हम लोग पहुंच गए हैं सितारगंज, और सितारगंज के पास से, मतलब अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा नानक मत्ता, और वहाँ पे डैम का पानी है ना, पूरा रिजर्वोयर है शायद से वो, या डैम है शायद, नानक मत्ता डैम। क्या बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया। ट्रैवलिंग करते हुए ऐसी जगह रुक के खाने का मजा ही अलग है, सड़क किनारे मस्त। क्या देख रहा है मुझको? क्या देख रहा है मुझको? खाना खा रहा हूँ ना, मुझको देख रहा है। तेरा नहीं है, मेरा ही। राजमा चावल खा के एकदम पेट भर चुका है। जॉनसन तेरे को मैं देता हूँ तेरा पेडिग्री। जॉनसन का बर्तन, जो मेन बर्तन मम्मी ने दिया था मुझे कि तेरे पास जॉनसन के लिए बर्तन नहीं है, मेरे से बर्तन ले ले, वो भी मैं घर भूल के आ गया हूँ। क्रेजी। फटाफट निपटा दिया जॉनसन ने भी अपना।
एक चाहिए और ये कॉफ़ी, बिना कॉफ़ी के काम नहीं होगा। एक कॉफ़ी पी लेते हैं फटक से, ब्लैक कॉफ़ी। एक बर्तन रखना है, पानी डालना है और इसमें बना लेना है। बिना देरी लगाए कॉफ़ी बनाते हैं, चलेंगे आगे। जॉन सो देखो, ओए ओए क्या बढ़िया जगह रुक के एकदम कॉफ़ी बना रहा हूँ। ये मेन हाईवे है, पूरा हाईवे सीधा। पूरा रास्ता अभी तक इतना खूबसूरत रहा ना, मतलब खेत और एकदम हरियाली, जंगल, फिर जंगल के बीच से तुम निकल रहे हो, फिर खेतों के बीच से तुम निकल रहे हो। वाह, काफ़ी खूबसूरत। मेरे को लगता है कि ये स्टोव ना इन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये निकल के बाहर, गाड़ी के अंदर तो नहीं, पर ये ऐसे रैंडम कॉफ़ी पीने के लिए लिया था मैंने ये, कि मेरे को कॉफ़ी पीने में रास्ते में रुकने के लिए, अगर मुझे रास्ते में रुक के कॉफ़ी पीनी है तो मुझे पूरा एलपीजी निकालना पड़ता है अपना नीचे से। इसके नीचे रखा है मेरा एलपीजी, स्टोव खोलना पड़ता है। तो मुझे लगा था कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्विक फटाफट कॉफ़ी बनाओ, ऐसे रैंडम ब्रेक्स लो हाईवे के किनारे। जब मैं लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, जैसे मैं आज बहुत लंबी ड्राइव कर रहा हूँ 5-6 घंटे की, तो बेस्ट ऑप्शन हो गई है। यस, कॉफी इसको डाल देते हैं। ये कॉफी हम लोग उतनी देर से एकदम सीधे हाईवे में चल रहे थे, फाइनली पहाड़ आने शुरू हो गए। अभी हम पहुंच गए हैं टनकपुर। अब यहाँ से बॉर्डर है, जो मैं बॉर्डर बता रहा था नेपाल का और इंडिया का, तो यहाँ से बॉर्डर है और ऐसे रास्ता कट जाएगा, मतलब मैं राइट को कट जाऊँगा तो सीधे चंपावत, पिथौरागढ़, मुंशियारी वाली जो रोड है ना, वो मिल जाएगी मुझे आगे से यहाँ से। और यहीं से ही एक रास्ता चला जाएगा नेपाल की तरफ को, नेपाल बॉर्डर को। पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो गया है, अब यहाँ से चढ़ाई है पूरी। भाई इतने सुंदर सुंदर गांव है ना, मतलब ये देखो इतना सुंदर गांव है, मतलब पूरे खेत हो रखे हैं पहाड़ों के बीच में, और चौड़ी चौड़ी रोड, क्योंकि ये बहुत ही टैक्टिकल रोड है फौज के लिए। सीधे पिथौरागढ़, धारचूला सीधे चाइना बॉर्डर में कनेक्ट करती है, तो काफ़ी चौड़ी रोड है मतलब ना। तो देखो क्या मतलब मज़ेदार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 2.5 साल में यहाँ पे क्यों नहीं आया, मतलब एक बार भी मैंने सोचा क्यों नहीं कि इतनी सुंदर जगह भी है आसपास। पता ही नहीं था, मतलब दिमाग में था ही नहीं। तो कल रात को मैं ऐसी रैंडम देख रहा था कि मैं आसपास क्या क्या जगह है, क्या क्या गांव है, तो मुझे ऐसी रैंडम दिखा पंचेश्वर। फिर मैंने कहा अरे हाँ यार, मतलब राइट प्लेस, एग्जैक्टली राइट प्लेस। मतलब मैंने बहुत सुना है बचपन में नाम उसका, और लोगों ने बताया एंगलिंग के बारे में, यहाँ पे वो डैम के बारे में, कॉन्फ्लुएंस के बारे में। फाइनली आई एम हियर। को बंदर दिख गए, बहुत सारे बंदर आ गए, जॉन से सारे बंदर भगा दिए। वो भी जॉन स्नो को चिढ़ा रहा है एकदम मस्त बैठ के ना, मतलब पहले तो दूर हो गए, उसके बाद चिढ़ा रहे हैं उसको। जॉन स्नो और एग्रेसिव हो रहा है, जानना तेरे मजे ले रहे थे वो। पूरा पहाड़ी देख रहे हो, नीचे को आ गया है, काम चल रहा है। बार बार गिर रहा होगा ना ऊपर से, तो उसको और खोद रहे हैं। हम लोग अभी हैं चंपावत के अंदर, और हमारे जो उत्तराखंड के जो कुमाऊं साइड के जो
कुल देवता हैं, इष्ट देवता जो है उनका नाम है गोलू देवता, और गोयल देवता भी बोलते हैं उनको। और उनका जो मेन मंदिर है वो चंपावत में ही है। तो काफ़ी लोग आते हैं इधर पूजा वूजा करने। बचपन में हम लोग भी आते थे, मम्मी लेके आती थी हम लोग को। मतलब वो जो देवता है वो देवता है इंसाफ और न्याय के, मतलब जस्टिस के देवता है वो। तो किसी को जैसे बहुत सारे जो गोलजू देवता के मंदिर है वहाँ पे कई लोग अपनी चिट्ठियाँ भी लिखते हैं। जैसे चितई मंदिर है ना, वहाँ पे लोग अपनी चिट्ठियाँ लिख के टांग के रखते हैं अपने, लिख के कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सारी चिट्ठियाँ वहाँ टंगी रहती हैं बहुत सारी चितई में। चितई गोलू, वो चितई गोलू है, मतलब यही गोलू है बट वो चितई के गोलू देवता है। मतलब गांव तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही बड़ा शहर है भाई चंपावत। मतलब लेंस कार्ट, हम लोग कितनी दूर आ गए हैं, मतलब पहाड़ों में लेंस कार्ट और ये सारे रिलायंस का जो वो होते हैं ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वो सब कुछ है इधर। देखो ना कितनी बड़ी बाजार है, बाजार ही देख के पता चल जाएगा तुम लोग को कितना भयंकर शहर है। गांव तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, मतलब मेरे को लग रहा है गांव है बट गांव तो बिल्कुल भी नहीं है ये। एक और टोकरी मिलेगी। भाई सब्जी ली नहीं थी, आधे रास्ते में सब्जी की याद आ रही कि सब्जी ली नहीं है। हे जॉनसन कहाँ बैठा हुआ है। सब्जी ले ली है भर भर के, ये पूरा कट्टा ही भर दिया सब्जी से, थैला भर दिया है पूरा। और इस बार मैंने थोड़ा स्मार्ट मूव खेला है, क्योंकि हर बार मैं सब्जी बचा के ले आता हूँ, तो इस बार मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, 250 ग्राम, आधा किलो, 250 ग्राम, पर खूब सारी ली है। मजा आ गया देखो, वाह। भाई पहाड़ों में ना सीन थोड़ा क्रेजी है खाना खाने के मामले में। मतलब एक चीज आप तुम नोटिस करोगे कि तुम चल रहे हो जब ऐसे पहाड़ों में घूम रहे हो, तो तुम्हें सिर्फ मैगी चाउमीन मोमो की दुकान मिलती है। मतलब ढाबा मिलना इतना मुश्किल आता है। मतलब मेरा अभी मन कर रहा है तंदूरी रोटी और दाल खाने का, सिंपल। हाँ, इतना मुश्किल है ना वो मिलना। मतलब मेन मार्केट में मिल जाएगा, मेन मार्केट में जॉनसनों के चक्कर से नहीं उतरता हूँ। और जो हाईवे में ऐसे शहर से दूर, शहर से थोड़ा हटके रोड के किनारे जो सारी दुकानें होती हैं और सारे रेस्टोरेंट होते हैं, वो सब सिर्फ मैगी चाउमीन मोमो बेच रहे हैं। भाई खाना बेचो यार, मतलब कहाँ है खाना? हर जगह सिर्फ, जहाँ पे भी लोग खड़े हैं, जहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, सिर्फ मैगी। भैया मैंने पूछा एक दो जगह, कह रहे भैया मैगी चाउमीन मोमो यही मिलेगा बस। क्रेजी है यार। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये सारे पहाड़ों में है। मतलब हिमाचल इन मामलों में थोड़ा बढ़िया है कि अच्छे अच्छे ढाबे हैं वहाँ पे। उत्तराखंड में बहुत ही दिक्कत है, मतलब सब सिर्फ यही खोल के बैठे हुए हैं, मोमो चाउमीन और मैगी अंडा। वी वांट खाना जॉन्सनो, वी वांट खाना। अभी पंचेश्वर 60 किलोमीटर दूर है, तो 1.5 घंटे के आसपास, 1.5-2 घंटा दिखा रहा है, 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है। तो मैं ये मान के चलो अगर हम खाने के लिए भी रुकते हैं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो रास्ते में जहाँ पे भी अच्छी जगह दिखेगी रोड के किनारे वहीं कैंप करेंगे, और फिर अगली सुबह पंचेश्वर में जाएंगे। या अगर पंचेश्वर पहुँच गए तो पंचेश्वर में भी मतलब नदी किनारे तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता होगा कहाँ से क्या करना है। जहाँ पे भी रोड किनारे सही जगह दिखेगी वहाँ कैंप कर लेंगे, और फिर सुबह बढ़िया कैंप करने की जगह ढूंढेंगे। आज तो मेरे को लग ही रहा है कि 100% हम रोड के किनारे ही सोएंगे कहीं, तो जहाँ भी होंगे, पंचेश्वर होंगे या कहीं आसपास होंगे। तो काफ़ी सुंदर आसमान हो गया है। क्या सुंदर रास्ता है, बड़े बड़े देवदार के पेड़, ये चीड़ नहीं है, ये सारे देवदार हैं। भाई एक खाने की जगह मिल जाए, बस तंदूरी रोटी मिल जाए, मजा ही आ जाएगा यार। बस आज का ट्रैवल धन्य हो जाएगा मेरा, एकदम तृप्त हो जाऊंगा मैं तंदूरी रोटी और थोड़ी सी दाल खा के। इतनी सुंदर जगह से मैं सनसेट देख रहा था ना अभी, पूरा वहां से लोहा घाट शहर दिख रहा है नीचे, और उधर सनसेट हो रहा है सामने, लोग ऐसे वॉक में निकले हुए हैं काफी खूबसूरत।
मैं पानी भरने उतरा और पानी भरने उतर के बस पानी भरने ही लगा था तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, कह रहा भैया यहाँ से पानी मत भरो क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस कि हैंडपम्प का पानी है तो उसमें स्मेल आएगी थोड़ी, और आगे मिल जाएगा आपको तो मैं आगे जाता हूँ, आगे से भरूँगा, इधर कोई पॉइंट नहीं पानी भरने का फिर तो। लास्ट वाला जो हमने पानी का सोर्स देखा था हैंडपम्प, उसके बाद से मेरे को पौना घंटा हो गया है, 45 मिनट्स। मैं 45 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ कि पानी का स्रोत मिलेगा। अब फाइनली मुझे पानी का एक स्रोत मिला है पीछे और काफ़ी मोटा पानी आ रहा है। लेट्स गो फिल अप गैलन्स। मोटा पानी आ रहा है बहुत। मैं पहुंचने वाला हूं और ये मैंने अभी देखा कि दिसंबर में तो होती नहीं है, दिसंबर जनवरी फरवरी में नहीं होती है, मार्च से लेके मई में होती है और पोस्ट मानसून होती है सितंबर से लेके सितंबर और नवंबर में। तो अभी फ़िलहाल तो एंगलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई होगा नहीं वहाँ पे, ज़्यादा भीड़ होगी नहीं, भीड़ तो वैसे ही नहीं होगी। अंधेरा हो गया है, 7 बजने वाला है, ऑलमोस्ट 7 ही बज ही गया है। रात को स्पॉट ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यार। ओके सो हम लोगों ने कैंप कर लिया है, अब बस सेटअप करना है थोड़ा सा। मेरे ठीक सामने कॉन्फ्लुएंस है काली और सरयू का, मतलब मैं रिवर बेड में तो नहीं हूँ बट रिवर बेड के एक ऊपर हूँ, मतलब जो ऊपर रोड ऊपर है कि जिस रोड से मैं आ रहा था। फिर मैंने किसी से पूछा, एक ही दुकान खुली थी, सब कुछ मतलब 7 बज रहा है, सब कुछ बंद था, मतलब बंद रोड में, ना कोई बंदा, ना बंदे की जात, ना कोई आवाज़, ना कुछ, बस एक दुकान खुली थी। उस दुकान में जाके मैंने पूछा कि मेरे को गाड़ी लगानी है, कहीं पे कैंप करने की जगह बताओ। तो उसने बोला कि ऐसे ऑफ रोड लेके चले जाना, आपकी गाड़ी चली जाएगी, ऑफ रोड है थोड़ा। तो मैं गाड़ी लेके ऐसे नीचे को आ गया। मेरे पीछे कैंप साइट है, एंगलर्स जहाँ पे आके रुकते हैं। सीज़न नहीं है तो वो भी बंद है, सिर्फ लाइट वाइट जल रही है, काट लाइट जल रही है, ये दिखाता हूँ। और मेरे सामने शायद से एक और गेस्ट हाउस या कुछ तो है, एक दो जो काम करने वाले लोग हैं ना वो लोग हैं वहाँ पे। तो अब यहाँ पे अनपैकिंग करते हैं, अनपैकिंग कर क्या ही करते हैं, सामान सारा आगे डालते हैं क्योंकि कल तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। अगर एंगलिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है तो कोई पॉइंट नहीं। मैं किसी की जगह में कैंप कर रहा हूँ, मतलब किसी की कैंप साइट के सामने कैंप कर रहा हूँ। 2 कैंप साइट बंद है बट नॉट माई काइंड ऑफ प्लेस। अभी ऐसी वाइब नहीं आई है, सुबह पता चलेगा कैसी जगह है। अगर सही होती है तो ठीक है, अगर नीचे कॉन्फ्लुएंस बढ़िया होता है, अगर माहौल बढ़िया होता है तो रुकेंगे, वरना यहाँ से निकल जाएंगे लोहा घाट की तरफ दोबारा। ओके सो थोड़ा सेटअप करते हैं। कर्टेंस मैंने आगे वाले लगा दिए, इधर वाले जॉन्स लोगों ने पानी दे दिया। जॉन्स मस्त अपने गद्दे में लेट गया अपने एरिया में। कुछ खाने का बनाएंगे, मैगी या अंडे कुछ बनाएंगे और फिर खा के मैं एडिटिंग करने बैठूंगा, जॉन्सन सो जाएगा। रात को कोई भी कैंपिंग जगह में रुकने का और पहुंचने का ये एक बहुत ज़्यादा झाड़ है कि आपको जगह ही समझ नहीं आती कहाँ पे कैंप करना है। मैंने गलती करी, दिस इज़ माय मिस्टेक, कि मैं रात को चल रहा था, गाड़ी चला रहा था, बस मुझे और थी मैं पहुंच जाऊं वहाँ पे। मुझे कहीं चंपावत या लोहा घाट में ही कैंप कर लेना चाहिए था और अगले दिन सुबह निकलता तो मेरे को और अच्छी जगह मिल जाती। अब कल सुबह मुझे पहले जगह भी ढूंढनी है और डिसाइड भी करना है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं रुकना है। कोई बंदा आया था अभी ऐसे फ़ोन लेके और मुझको बोलता है एसएसबी वाले साहब आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे एसएसबी बैठती है। ऊपर एसएसबी की चौकी भी थी बट वहाँ चौकी में कोई था नहीं, तो मैं सीधे आ गया। ठीक है, तो वो आया था, तो बंदे का फ़ोन आया था, सर मैं इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ एसएसबी के, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, आप क्यों आए हैं, आपका रीज़न क्या है, कहाँ से आए हैं, वो सब जो सवाल होते हैं। अब नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे तो कहता है एक बार आप अपने फ़ोन से मुझे एक बार मिस कॉल मारिए। तो मैंने एक डंडी आ रही थी तो एक मिस कॉल तो चली गई, तो मैंने उनको एक मिस कॉल मार दी है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन बट आई एम गोना चिल रिलैक्स। कुछ खाने का बनाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या बोलते हैं। कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा भाई अब तो। अच्छा हुआ मैंने दिन में बन और ये मक्खन ले लिया था भाई, मज़ा ही आ गया। चल खा लिया अपना और नहीं मिलेगा, देखो अपना खा के मेरा मुंह दिख रहा है।